Hello everyone, welcome to MindMatrix. And today in this session we are going to discuss about algorithms. जो गेट 2023 में algorithms के questions है उस पे हम लोग discuss करेंगे इस session में. A brief introduction about myself. I am Tathagata today and I'm an upcoming data scientist in Cooper Software. I'm studying M.Tech from IIT Bombay and I secured All India Rank 21 in GATE Computer Science. I have 1+ years of experience in teaching, mentored more than 500 students, and I have expertise in artificial intelligence, NLP, data science, machine learning, data structure algorithms, theory of computation, operating systems, and much more. So without further ado, let's move ahead. And उसके पहले ये this is our Telegram discussion group. More than 1,000 students have already joined. आप भी join कर लो. We are solving your doubts, queries, and answering your questions. Join as quick as possible. ठीक है. So yeah, question discuss करते हैं. This was the first question. It says which one of the following sequences, when stored in an array at locations this, forms a maxi. Okay. So पहले question को समझ. Okay. Which one of the following sequences when stored in an array of A1 to 10? What does it mean? It means that एक array है उस पे लोकेशन 1 to 10. अब 1 to 10 बेसिकली स्यूडो कोड फॉर्मेट में बोल रहा है. 1 to 10 ऐसे मेमोरी लोकेशन में 0 से हम लोग हमेशा काउंट करते हैं, बट अभी 1 से भी कर सकते हैं. नो इश्यूज इन दैट. सो सपोज 1 से ऐसे चालू होके ऐसे 10 तक इतने मेमोरी लोकेशन फिल्ड है. 10 भी फिल्ड है. ओके. दिस इज एन एरे. तो बोल रहा है ऐसे इन एन एरे ऐसे स्टोर्ड है बेसिकली नंबर ऑफ सीक्वेंसेस एंड इट फॉर्म्स अ मैक्स हीप. ओके. सो लेट अस फर्स्ट नो व्हाट मैक्स हीप इज. मैक्स हीप क्या होता है? उसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हीप क्या होता है. ओके. तो हीप बेसिकली होता है एक ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर. हीप एक ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर है. लाइक समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर, राइट. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूट. और ऐसे तो आगे पीछे नोट्स चलते रहते हैं, राइट. ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर हो गया. लेकिन इसको हीप वो बोलते हैं. हीप के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है. ये प्रॉपर्टी होता है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्स हीप. जैसे अभी बोल रहे हैं मैक्स हीप. मैक्स हीप में ये प्रॉपर्टी होता है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड. ओके. तो मैक्स हीप में प्रॉपर्टी होता है एक्स विल बी ग्रेटर देन बोथ वाई जेड. एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड. ये होता है मैक्स हीप का प्रॉपर्टी. ओके. सपोज इससे भी बड़ा हीप है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. हाँ. तो अभी यहाँ पे समझ लो और भी एक बहुत बड़ा हीप है. मतलब ऐसे बहुत बड़ा हीप है ऐसे. और हम बाइनरी नहीं समझ रहे. सपोज और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है. सपोज एक यहाँ पे इसको छोड़ो. जैसे एक यहाँ पे एक नोड है. इसके बहुत सारे सब नोड्स है. सपोज दिस इज ith नोड. और यहाँ पे J1 से लेके JK तक नोड्स है. तो the what heap property says is that I is greater than J1 and like ये सारे I is greater than J1, I is greater than J2 एंड ऐसे चलता रहेगा. I is greater than JK. लेकिन इन दोनों इन सब के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. इसमें लाइक सपोज JN कैन बी ग्रेटर देन JN-1 और JN-1 कैन बी ग्रेटर देन JN+1. ऐसा कुछ भी हो सकता है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल बिटवीन इस लेवल. ये लेवल पे कुछ रूल नहीं है. लेकिन इसके ऊपर लेवल पे जो है वो एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट यहाँ पे जो मतलब ये जो एलिमेंट है इसके पेरेंट जो है, तो ये इन सबसे बड़ा है. सिमिलरली ये रूल बाद में मूव फॉर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि हीप ऐसे लुक हाउ हीप लुक्स बेसिकली. ओके. एक एग्जांपल से और ये बेटर समझ में आएगा आई थिंक. तो हाँ, अभी सपोज हाँ, तो अभी सपोज यहाँ पे एक हम लोग समझ रहे हैं कि 5 एक एलिमेंट हो गया. ओके. सो जैसे मैक्सिम हो गया, ये ऊपर वाला ज्यादा पेरेंट ज्यादा वैल्यू होगा. ऐसे मीनिंग क्या है? पेरेंट विल बी स्मॉलर देन ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन. पेरेंट उसके सारे चिल्ड्रन से छोटा होगा. और चिल्ड्रन के बीच में कुछ भी रिलेशन हो सकता है. वेरी सिमिलर, वेरी ऑब्वियस, राइट. तो ऐसे समझ लो यहाँ पे 6 नहीं और कुछ वैल्यूज लेते हैं. सपोज यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 1 ये हो गया. यहाँ पे चलो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको. इसको करते हैं 1. यहाँ पे हो गया 1, इस पे हो गया 0, इस पे हो गया सपोज -5, कुछ भी चलेगा. इस पे हो गया 2. ओके. यहाँ पे हो गया फिर से 1. तो अभी देखो, इज दिस अ मैक्सी? फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स एनालाइज.
5 1 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, एक 0 से बड़ा है, -5 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, सारे प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहा है, राइट। लेकिन कभी कभी सवाल आ सकता है कि 3 का नोड यहाँ पे चिल्ड्रन है 2 बेसिकली, विच इज ग्रेटर देन 1, लेकिन ये नीचे आ रहा है इसके, तो ये क्या मैक्सिम हो रहा है बेसिकली? हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि मैक्सिम का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या बोलता है कि ये हर एक नोड, मैक्सिम में क्या होता है, हर एक नोड अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है, तो 3 2 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, ये यहाँ पे राइट पोजीशन पे है, ये इसका नोड नहीं है, तो इस लेवल पे जैसे 5 ये एक लेवल हो गया, और ये अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है, ये अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है, और ये अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है बेसिकली, तो इसीलिए ये मैक्सिम हो रहा है। और अभी जब हम लोग यहाँ से सपोज कोई किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो सपोज यहाँ से 3 को हम लोग डिलीट करें, तो 3 को अगर डिलीट कर दिया तो ये यहाँ पे वैकेंसी आ गया, राइट। तो कौन सा एलिमेंट जाएगा, उसके चिल्ड्रन में से जो सबसे बड़ा है, 2 सबसे बड़ा है, राइट, तो 2 ऊपर चला जाएगा, फिर से मैक्सिम का प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, ऐसे होता है मैक्सिम का स्ट्रक्चर। तो अभी यहाँ पे और मैक्सिम एक ऐसे बनता है जैसे, अच्छा सिमिलरली यही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि 5 ये हो गया 1, सपोज इसको हम 2 बोलते हैं, ओके, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 4 यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया सपोज 0, यहाँ पे हो गया 1। अब एरे में ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे स्टोर होता है, लेवल ऑर्डर में होता है। लेवल ऑर्डर में जैसे हम एरे के सपोज लोकेशन बोल रहे हैं ना, 1 से समझ रहे, सो ये हो गया लोकेशन 1, ये हो गया लोकेशन 2, ये हो गया लोकेशन 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे स्टोर हो रहा है, राइट। तो इसमें कुछ मतलब प्रॉपर्टी दिख रहा है कि ऐसे क्या स्टोर हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं बोलता हूँ। सो वह 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, राइट, 3 का डबल होता है 6, ओके। तो हर एक नोड का अगर 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चाइल्ड है बेसिकली, तो क्या हो रहा है, सपोज इसका लोकेशन है i, तो इसके 2 चाइल्ड का लोकेशन होगा 2i, 2i+1। देखो 1 2 3 2 4 5 3 6 7, आगे आगे चलो सेम चलेगा, जैसे 7 हो गया, यहाँ पे आ गया लोकेशन 8, यहाँ पे आ गया लोकेशन 9, तो 4 का डबल 8 9, यहाँ पे आ गया क्या 10 11, यहाँ पे आ गया 12 13, ऐसे ही चलेगा, हमेशा ऐसे ही चलेगा, ओके। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। अभी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके कि हम लोग ये देखते हैं कि सपोज ये एरे हो गया, तो ith लोकेशन पे ये आ गया 2i पे और 2i+1 पे, ऐसे स्टोर हो रहा है बेसिकली, समझ में आ गया। तो अभी इस पे देखते हैं कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेसिकली लेवल ऑर्डर के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि सपोज 23 सबसे बड़ा है, तो ये यहाँ पे हटा देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्री बना के देख लेते हैं कि कौन सा सही आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ओके। तो 23 अपना ऊपर सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है चलो। अभी 17 और 14 दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, तो एक तो तुम पहले देख के समझ सकते हो तुम्हें कि कौन सा आएगा, उसके अलावा ट्री बना के भी हम लोग देख सकते हैं, अभी लॉन्गर वे ले रहे हैं, ट्री बना के देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि लोकेशन देख के कैसे पहचानेंगे, ओके। सो 17 पहले, सपोज इतने सारे ऑप्शन में 17 दिखा रहा है, तो 17 यहाँ पे डाल देते हैं, और 10 14, तो इतना जब बनाओगे तो समझ में आएगा। देखो 17 के बाद ये 10 अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, और 6 13 14, ये 10 के बाद 14 आ गया, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो आगे चलते हैं, हाँ। तो अभी 10 ये हो गया, 17 14, 17 के बाद यहाँ पे बोल रहा है 14, यहाँ पे बोल रहा है 7 13, अभी तक सही चल रहा है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पे बोल रहा है 12, सही लगा। एवरीथिंग लुक्स फाइन फॉर नाउ, एवरीथिंग लुक्स फाइन, ओके, ये दिस लुक्स राइट। अभी आगे देखते हैं, ये 17 14, यहाँ पे इसके बाद चेंज हो रहा है, मेंशनिंग की यहाँ पे 6, यहाँ पे 13, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 5 7, 6 के बाद 7, ये नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली 13 14, अगर राइट में पहले 14 आ गया तो ये ऊपर पहले से ही चेंज हो रहा है, सो दिस शुड बी यहाँ पे 14, हियर 17 1 10 13 16 12, तो 1 के बाद 12 तो नहीं आ सकता,
This should not be possible. Abhi, now with more and more practice, you can see that even from locations. Like देखो, so कैसे समझ में आएगा? इसका डबल, so इसका चाइल्ड कौन सा है? ये वाला, ये वाला. इसका चाइल्ड कौन सा है? 17 का चाइल्ड. So this is location 1, 1, 2, 3, 4. So ये वाला ऐसे चलेगा. ठीक है? ये वाला नहीं, सॉरी. हाँ, तो अभी यहाँ पे तो गलत दिखेगा तुम्हें. जैसे 17, 6, 13, 10, 10, 14, ये वाला नो, ये वाला गलत हो गया. तो ऐसे ही विथ मोर प्रैक्टिस यू कैन सी दैट लाइक यहाँ पे दिस लुक्स फाइन, दिस लुक्स ऑल्सो फाइन, दिस लुक्स फाइन, दिस लुक्स फाइन, this also looks fine. So right. So this is the right option. Okay. Answer is B. You can solve in any ways. With more practice, you will be able to see the location wise values. Otherwise, नहीं तो tree बना के देखो option wise. That will be easier. Okay. Yeah. Okay. Next question. Let f and g be functions of natural numbers given by fn equals to n, gn equals to n square. Which of the following statements is or are true? This is big O. This is big omega, small o, theta. Okay. ओके सो एफ एन इक्वल्स टू एन एंड जी एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर. जैसे कर्व्स कैसे होते हैं बेसिकली एक बार देख लेते हैं. तो ये होता है एफ एन इक्वल्स टू एन का फंक्शन एंड यू नो या कुछ ऐसे वैल्यूज होता है जी एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर का. राइट. हाँ, ये नीचे का बताए ये होता है 1, 1. राइट. एब्सोल्युट. सो अभी देखते हैं कि कौन सा ट्रू बोल रहा है. एफ एन इक्वल्स इज बिग ओमेगा ऑफ जी एन. So what does big omega mean? Big omega means that like if belongs to big omega of g, that means that f less than equals to c into like sorry uh, yeah. So fn less than equals to c into some constant is c uh, gn for all n greater than equals to n naught somewhere. Okay. तो हाँ 1, 1 के बाद ऐसा हो रहा है. सो एफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू, सो दैट इज करेक्ट. देन एफ बिलोंग्स टू बिग ओमेगा. So big omega. So less than equals to. Similarly for big omega, if we are talking about big omega, this will be greater than equals to. So equal to is there. So f. So basically यहाँ पे क्या होता है f ओमेगा बेसिकली व्हाट डज ओमेगा मीन. तो एफ एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, बट ऐसा नहीं है. सो जी एन इज गोइंग अप, सो जी एन इज ओवरटेकिंग एफ एन. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया बेसिकली. देन एफ स्मॉल ओमेगा. नाउ व्हाट डज स्मॉल ओमेगा से? स्मॉल ओमेगा से दैट ये लेस देन इक्वल्स टू नहीं होगा, स्ट्रिक्टली होगा लेस. तो या 1, 1 के बाद स्ट्रिक्टली हो रहा है. दैट इज ट्रू. एंड थीटा इज दैट ये बोथ एक सेम रेंज में चलेगा. सो दिस इज बेसिकली थीटा मीन्स की एक सेम रेंज में चलेगा. ये तो ये भी हो सकता है फॉर C1 एंड फॉर C2 ये भी हो सकता है. राइट. लेकिन ये नहीं है. सो एफ एन विल नेवर ओवरटेक और बी इन सेम रेंज ऑफ एन बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल डिग्री 1, दिस इज पॉलिनोमियल डिग्री 2. तो दिस इज आल्सो रॉन्ग. आंसर क्या होगा? ए एंड सी. ओके. मूविंग अहेड. या so this question says let A be a priority queue for maintaining a set of elements. Okay. Suppose A is implemented using a massive data structure. So a priority queue basically means maximally data structure only कि क्यू होता है लेकिन उसमें प्रायोरिटी का एलिमेंट होता है. लेट्स से तो एक यूजुअली क्यू में क्या होता है, यहाँ पे होता है फ्रंट एंड, यहाँ पे होता है रियर एंड. राइट. तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स डालते जाते हैं ऐसे. तो और मतलब हाँ यहाँ पे एलिमेंट्स डालते हैं, उसके पीछे से डालते हैं. तो यहाँ पे फ्रंट में जो आ गया उसको निकाल लेते हैं फॉर डी क्यू. तो ऐसा होता है. लेकिन ये क्या हो गया बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट इन है दैट इज द प्रायोरिटी. बट प्रायोरिटी क्यू में ये नॉर्मल क्यू है. प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे कौन सा तुम निकालने वाले हो, द वन दैट इज गेटिंग डी क्यू इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन प्रायोरिटी. और वो प्रायोरिटी कैसे सेट होता है वो डिफरेंट मतलब क्यू के लिए अलग आइडियाज है. जैसे मैक्सिप इज द प्रायोरिटी क्यू ओनली वेयर प्रायोरिटी इज हायर वैल्यू. सो आई इज ग्रेटर देन जे, सो आई इज गेटिंग द प्रायोरिटी. ये होता है मैक्सिप वाला आइडिया. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी क्यू. एंड यहाँ पे बोल रहा है सपोज ए इज द प्रायोरिटी क्यू, ए इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ मैक्सिप डेटा स्ट्रक्चर. प्रायोरिटी इज हायर ग्रेटर वैल्यू वाला प्रायोरिटी.
the operation extracts and deletes the maximum element from A. Okay, तो max heap से maximum element निकाल लेता है. So basically suppose this is the max heap. ये होता है max heap. ये वाला एलिमेंट निकाल लेते हैं. जब भी निकाल लिया तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया. तो वहां पे नेक्स्ट वाला एलिमेंट हम लोग इनपुट डालेंगे. दिस इज द आइडिया. ओके, तो मैक्सिमम एलिमेंट द ऑपरेशन इंसर्ट ए की इंसर्ट द न्यू एलिमेंट. Okay, the operation extract max extracts and deletes the maximum element, and operation insert inserts a new element key in A. तो एक new element basically इसमें डाल देंगे maxi की. The properties of max heap are preserved at the end of each of these operations. Definitely, when A contains an element, time complexity constant. Okay, let's discuss कि actually ये दोनों operation मतलब होता कैसे. Okay. जैसे मैं बोल रहा था कि वो वाला मैक्सिम एग्जाम्पल लेते हैं. 5 कितना था, 3 2 था ना, तो 2 4 4 यहाँ पे 3 1. ओके, सपोज यहाँ पे 4 हटा दिया. तो अभी ऑप्शन देखते हैं क्या होगा. तो पहली बात तो दूसरे ट्री से यहाँ पे 2 के सब ट्री से अगर ले लिया तो दैट विल बी अ chaos, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 2 के सब ट्री में जो है ये 2 से छोटा है. और अगर लाइक 2 से छोटा है, अगर सपोज यहाँ से हम लोग सपोज 2 को डिलीट कर दिया तो 3 और 1 से इसके सब ट्री से लिया तो एक मतलब इट कैन क्रिएट अ chaos. कोई गारंटी नहीं है दोज एलिमेंट्स आर हायर देन 0 and 1, राइट. कोई गारंटी नहीं है. So what is a safer bet? A safer bet is अगर ये वाला एलिमेंट हटा दिया तो टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस रेंज, उसके नीचे से जो भी है उसको ले लो. then definitely it will be smaller than this and will conserve all properties. तो जैसे यहाँ पे सपोज 2 है, हम लोग 4 को डिलीट कर दिया. सो ऑप्शन है 3 1. नाउ इफ वी शिफ्ट 1 हियर देन द प्रॉपर्टी विल नॉट बी प्रिजर्व्ड, राइट, बिकॉज 1 इज लेस देन 3. तो बेसिकली चाइल्ड दोनों चाइल्ड में से हम लोग देखेंगे कि बड़ा वाला कौन सा है. 3 इज ग्रेटर देन 1, देन डेफिनेटली 3 को यहाँ पे मूव कर दो. 3 इसको हटा दो. ओके, नाउ अगर सपोज इसके नीचे भी है 3, अभी इसके नीचे हो गया 1 2, इसके नीचे हो गया 1, अभी ये वाला 3. तो अब 4 को डिलीट किया. 4 को जैसे ही डिलीट किया हम लोग कंपेयर कर लिया 3 and 1. 3 इज ग्रेटर देन 1, देन मूव 3. 3 जैसे ही यहाँ पे चला गया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया. अब 3 के सब ट्री के लिए कैलकुलेट करो. 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट, देन मूव 2. मूव 2. 2 को जैसे ही यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया. अब देन अगेन कैलकुलेट दिस. 1 इज ग्रेटर, सो मूव 1. दिस इज द अपडेटेड ट्री. तो कितने सारे ऐसा ट्रांजिशंस करने पड़े बेसिकली. अभी 4 यहाँ पे था ना, तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि उसके सब ट्री में कितने लेवल्स है. व्हाट इज द हाइट ऑफ देयर सब ट्री. द हाइट वाज 1 2 3, 3 लेवल्स. सो 3 लेवल डीप हमें जाना पड़ा इन वर्स्ट केस, राइट. तो अगर वर्स्ट केस नहीं होता, सब वर्स्ट बेस्ट केस कैसा लगता. सपोज बेस्ट केस ऐसा होता है कि यहाँ पे 3 हो गया, तो हाँ चलो 3 को हम लोग डिलीट करें. यहाँ पे 3 था ना, तो सपोज हम लोग यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सपोज 3. तो 3 को हम लोग ने डिलीट कर दिया. देन हम चेक किया 3 इज ग्रेटर देन 3, तो 3 यहाँ पे शिफ्ट हो गया. तो ऐसा लाइक 3 इज मूव्ड है, तो द एलिमेंट वी आर मूविंग टू द अपडेटेड लोकेशन डज नॉट हैव एनी सब ट्री. उसके सब ट्री में कुछ नहीं है, तो बेसिकली उसके नीचे मूव करने का कोई जरूरत भी नहीं है. दिस इज द बेस्ट केस. और वर्स्ट केस में क्या हो गया सिचुएशन. वर्स्ट केस में यह हो गया कि हमें पूरा सब ट्री ट्रैवर्स करना पड़ा. तो डिलीटिंग अ लोकेशन कितने सारे वर्स्ट केस ट्रैवर्सल मतलब अपडेशन ले सकता है. एक एक हर एक लेवल के लिए एक एक अपडेशन. तो कितने लेवल्स हो सकता है, कितने लेवल्स हो सकता है. इट सेड दैट n एलिमेंट्स है, तो n एलिमेंट्स में कितने लेवल हो सकते हैं. log n, राइट, एब्सोल्युटली. सो log n लेवल्स, सॉरी, log n लेवल्स हो सकते हैं. ये हो गया एक्सट्रैक्ट मैक्स का. ओके, अभी वी विल डिस्कस इज व्हाट लाइक ऑपरेशन इज इंसर्ट ऑपरेशन. ओके, तो चलो यही ट्री हम लोग ले लेते हैं. ये ट्री इज वेरी सेट हियर. हाँ, या तो ट्री यहाँ पे रेडी है. सो सपोज वी आर अपडेटिंग एन एलिमेंट, वी आर इंसर्टिंग एन एलिमेंट 6. कहाँ पे ऐड करेंगे, एकदम लास्ट में. एकदम लास्ट में ऐड कर दिया 6 को. 6. नाउ वी विल कंपेयर क्या सीन है. 6 इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट, देन स्वैप. तो 6 को कर दिया स्वैप.
then 6 is greater than its parent again, then again swap, then again 6 is greater than its parent, so again swap, 6 is greater than its parent, swap, greater than its parent, swap. तो ये स्वैप हम लोग कर सकते हैं. तो ये दिस तो देयर आर एन एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करके मैक्सिप बनाने का जरूरत नहीं. दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ मैक्सिप एंड सॉर्टेड एरे. Sorted array में क्या होगा, we have to compare everywhere to get the good position. I mean to n elements to have a exact sorted way, हमें हर बार कंपैरिजन करना होगा, तो n का कंपैरिजन चाहिए ना, ऑर्डर ऑफ n. In this case वो नहीं होगा, so we are comparing only log n times. Even if when we are inserting, तो हर एक लेवल्स के लिए एक बार चेक करके ऊपर जंप कर सकते हैं. This is the most optimal way, right? So this will also take. So I hope you both you guys understood the approach. So दोनों में log n कहाँ पे है? Run in log n type both. Okay, this one, option B. Answer is B. Okay. Yeah. Moving ahead to the next one. Yeah, consider function 1 and function 2 expressed in pseudocode. Okay, function 1, function 2. Let f1n and f2n denote number of times the statement x equals to x plus. Okay, I will just change the color for this. Okay. Yeah, this equation, this statement. Okay, number of times this will be executed. Okay, let's calculate that for function 1. It says n greater than 1, do this for n greater than 1. Okay, and n को क्या करे, divide करे 2 से. Okay, so there are two loops. This is loop 1, this is loop 2. Okay, let's calculate one by one. loop 1 कैसे चलेगा, अभी f1 के लिए हम लोग कर रहे हैं. Okay, loop 1 कितनी बार चलेगा, for n greater than 1 n equals to n by 2. Suppose in the first iteration n is n, in the second iteration n gets changed to n by 2, then n by 2 square, like so what does 2 square means, 4, n by 8, ऐसे अपडेट होता रहेगा. तो ये कितनी बार चलेगा बेसिकली, till suppose k times it runs k times. And what is the after like k times run किया ना, तो after kth loop what is the value of n, this. And उसके बाद नहीं चलेगा, मतलब n is not greater than 1 anymore, so less than equals to 1. So that means 2 to the power k greater than equals to n, or k greater than equals to, or here basically equals to log n. तो ये वाला लूप बेसिकली कितनी बार चलेगा, log n times. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला लूप कितनी बार चलेगा. सो इट सेज y इक्वल्स टू 1 to n, तो हर एक n वैल्यू के लिए ये चलेगा. तो सेकेंड वाला लूप कितनी बार चलेगा, पहली बार. ओके, लेट्स कैलकुलेट हियर, और वी कैन क्लियर अप दिस मेस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, तो जैसे हम लोग ने ये कैलकुलेट किया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा कि फर्स्ट इटरेशन में ये सेकेंड वाला लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम. सेकेंड इटरेशन में कितनी बार चलेगा, बिकॉज n इज हाफ ऑलरेडी, राइट, तो n बाई 2. उसके बाद n बाई 4 टाइम चलेगा, उसके बाद n बाई 8 टाइम चलेगा. कितनी बार चलेगा, n बाई 2 टू द पावर k टाइम्स. हाँ, 2 टू द पावर k टाइम्स एग्जैक्टली चला ये. ओके, तो n बाई 2 टू द पावर k टाइम्स ये चला, मतलब लेट्स कैलकुलेट दैट. और हर बार जो ये सेकंड लूप चल रहा है, ये सेंटेंस एग्जैक्टली एक बार एग्जीक्यूट होगा, राइट. तो ये सेकंड लूप कितनी बार चल रहा है, कैलकुलेट करने से हम लोग का काम हो जाएगा. लेट्स कैलकुलेट दैट. तो n ये हो गया 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus, this is a series of 1 by 2 divided by k. Even if it goes to infinity, अगर infinity में भी जाता है तो it will be a GP series. उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, a by 1 minus r. Okay, r here is half से कैलकुलेट हो रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाफ. a is 1, so 1 by 1 minus half, that is basically 2. The answer will be 2n, or order of n. तो सेकेंड लूप ये चल रहा है order of n times. Okay, order of n times चल रहा है. Now coming to the second question, it says second function, it says 1 to 100n, do this. तो 100n times ये चलेगा बेसिकली. ओके, और 100 into n को कैसे अपडेट कर रहा है, they are not mentioning that. Okay, we assume that it is incremental usually. Now it says कि ये दो फंक्शंस है. Okay, which of the following statements is there are true? Okay, executed in this respectively. Which of the following statements are true? Okay,
fair enough. Let's see that. हाँ, तो ये वाला ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है, और ये अगर वी अज्यूम कि फॉर लूप में यूजुअल प्लस वन इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 n टाइम्स चलेगा. तो दिस विल, इफ दिस रन्स 2 n टाइम्स, दिस विल रन 100 n टाइम्स, बट 100 n इज स्टिल व्हाट, ऑर्डर ऑफ एन, राइट. सो दोनों फंक्शन बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स चल रहा है. नाउ दोनों फंक्शन अगर ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स चल रहा है, सपोज एफ एन इक्वल्स टू जी एन, can we say that fn less than equals to c into gn for all n greater than equals to n naught? Can we say that? Definitely, because there will be greater than equals to n naught, there will be very n values where a lot of n values where fn and gn are same. So if we multiply with one, it will less than equals to will definitely be true. So b को ऐसे true हो रहा है. और सिमिलरली c1 के लिए ये हो गया, तो c2 के लिए इसका रिवर्स भी हो गया, राइट. तो थीटा भी ट्रू हो गया. लेकिन व्हाट डज दिस से, स्ट्रिक्टली ओमेगा एंड स्मॉल ओ एंड ओमेगा, स्मॉल ओमेगा. सो इट सेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और लेस देन. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेस देन तो कभी नहीं होगा, राइट, बिकॉज बोथ आर द लीनियर फंक्शन, बोथ आर फंक्शंस ऑफ n. तो दैट इज नेवर द केस. दैट इज व्हाई आंसर इज A and D. Okay, moving on to the next one. Okay, so it says, I will change the color again. It says an algorithm has to store several keys generated by an adversary of a hash table. The adversary is malicious who tries to maximize the number of collisions. Maximize the number of collisions. But hash table का property क्या है? Why we use hash table? To reduce the number of collisions, right? क्योंकि हमें exact right key place पे उस element को डालना है. That is the objective. Now here it says let k be the number of keys and m be the number of slots in the hash table. तो हैश टेबल के हिसाब से हम लोग, अगर तुम सोच लो कि ये हो रहा है, तो सपोज 0 to m-1 इतने सारे स्लॉट्स है, और यहाँ पे k वैल्यूज है. ओके, k is greater than m, very obvious. Which one of the following is the best hashing strategy to counteract the adversary? Okay, so nothing much to calculate here. It says division method uses the hash function hk equals to k mod a. ये क्या होता है बेसिकली, सपोज यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ऐसे हो गया. और यहाँ पे 10 11 12 ऐसे वैल्यूज है. तो 12 को हम लोग लिया 12 एंड के मॉड एम से. तो एम हियर इज एम व्हाट, 10 वैल्यूज है बेसिकली, 10 प्लेस है. m% 10 इक्वल्स टू 2. तो 2 आ गया, 2 के लोकेशन में 12 को डाल दो. That is the division method. Multiplication method is hash function hk equals to m ka minus k, where a is carefully chosen. A constant is basically chosen. उसके साथ क्या होता है कि जो k वैल्यू तुम जो उठा रहे हो तो की वैल्यू है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उस पोजीशन पे हम लोग डाल देंगे. यहाँ पे डिवीजन हो गया, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया. Then universal hashing method, we'll discuss that. And then k is a prime number, use division method, otherwise use multiplication method. So in what location multiplication division method are used, that is the idea. यूनिवर्सल हैशिंग मेथड में क्या होता है कि देखो, इन एनी केस अगर हम लोग ये डिवीजन टाइप मेथड यूज करें, तो इफ देयर इज अबंडेंस ऑफ नंबर्स विद एंडिंग विद 2, तो एक पोजीशन पे बहुत ज्यादा कोलिशन हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोलिशन हो जाएगा, और बाकी जगह एम्प्टी हो जाएगी. ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है. तो दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज हैशिंग आइडियाज. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत सारे हैश फंक्शन एक चूज करके एक पूल बनाते हैं, और किसी भी नंबर के लिए एक रैंडमली हैश फंक्शन उठाते हैं, उसके हिसाब से जो स्लॉट आएगा वहां पे डाल देते हैं. दिस यूनिवर्सल हैशिंग मेथड. और इससे क्या होता है, रैंडमाइजेशन जब भी आता है ना, तो एक कोलिशन बहुत ज्यादा अवॉइड होता है. जैसे क्विक सॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्विक सॉर्ट में वो पार्टीशन के लिए जब पिवट चूज करना होता है, तो जब भी रैंडमाइजेशन आता है, तो the probability of having the worst case reduces hugely. So even in this case also, easily universal hashing method actually performs much better in real example. That is why this is the answer. Okay. So I hope all the questions. These are the 5 questions. इसके बाद तो I don't think कुछ है नहीं. And again, this is our Telegram doubt discussion group. हम लोग ये सारे जो questions है, PYQs and बहुत सारे other questions भी we are discussing that continuously. So please join this group as soon as possible and start your preparation. Thank you.